इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का ध्येय क्या है, क्या असली चीज है। अब मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो अपने जीवन में खुश हो, संतुष्ट हो। मनुष्य दर्द सह सकता है पर दुख नहीं सह सकता। थोड़ा भी दुख मनुष्य को व्याकुल कर देता है। थोड़ा सा भी दुख और मनुष्य अपना संतुलन खो देता है। अब ये प्रकृति है। अब इस संसार के अंदर खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, कहां कहां नहीं जाता है, पर उसको इन चीजों से कितनी खुशी मिलती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। परंतु मनुष्य को तो जितने दिन जीना है 25,550 दिन लगभग, उसको हर एक दिन संतुष्टता चाहिए, उसको हर एक दिन सुख चाहिए। क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं ये सवाल कि आप की जो बात है वो उन्हीं लोगों को जाएगी जिनको भूख नहीं लगी है खाने की, ये भूखे नहीं। मैं भी सोचने लगा सोचते सोचते मेरे को भी एक बात समझ में आई कि भूख को मिटाने में कितने मिनट लगते हैं। अगर कोई भूखा भी है, 2 दिन से भी भूखा है, 3 दिन से भी भूखा है, 4 दिन से भी भूखा है, उसकी भूख मिटाने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट, 3। जैसे ही पहला परोठा उसका पहुंचेगा, पहला समोसा पहुंचेगा, परोठा पहुंचेगा, जो कुछ भी पहुंचेगा उसके अंदर, भूख तो उसकी उसी समय से कम होनी शुरू हो जाएगी। परंतु हृदय की जो भूख है, जो सारे जीवन भर लगती है, उस चीज को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, इस भूख को मिटाने के लिए कौन परिश्रम करता है? अब लोग हैं जो विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। सच्ची में बात यह है कि अगर तुमको किसी हवाई जहाज में बिठा दिया जाए और तुमसे कहा जाए, पैसेंजरों से कैप्टन आके कहे कि सभी लोग भगवान में विश्वास करो और जितना जितना तुम्हारा ज्यादा विश्वास होगा उसी हिसाब से ये हवाई जहाज उड़ेगा, और अगर विश्वास कम हो गया तो ये क्रैश हो जाएगा। तो कितने भगत हैं जो उस जहाज से निकलने की कोशिश करेंगे? सबके सब। क्यों? जानना और विश्वास करना। जानने में सब कुछ आ गया, विश्वास करने में सब कुछ नहीं। भूख तब मिटेगी जब मनुष्य जानेगा, और जानने की बात कौन करता है? जानने की बात करते हैं
गुरु महाराज जी, और कोई नहीं। न उनके पास साधन है जनाने के, है ही नहीं कोई चीज। क्या सभी धर्मों में देख लो तो सभी धर्मों के पीछे कोई ना कोई किताब है, उसी को बताते हैं कि यही साधन है। कोई कहता है हमारी सही है, कोई कहता है हमारी सही है, तुम्हारी गलत है, हमारी सही है, तुम्हारी गलत है, हमारी सही है, तुम्हारी गलत। इसी में सारा संसार है। बैठते हैं लोग, सुनते हैं लोग, विश्वास करो और जानना। कुएं में या तो पानी है या नहीं है। कुएं में पानी बाल्टी डालने से नहीं होता है। कोई अगर ये समझता है कि मैंने बाल्टी डाली पानी की, मतलब बाल्टी डाली खाली कुएं में, इसलिए वहां पानी पैदा हो गया, ये बात गलत है। अरे ये तो उल्टी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारी बाल्टी में पानी आ गया जब तुमने बाल्टी ऊपर की, इसका मतलब है पानी था। तो 1000 बार बाल्टी अगर तुम कुएं में डालोगे, अगर तुम ये समझते हो कि 2000 डालने के बाद, 3000 डालने के बाद, 4000 डालने के बाद, 10,000 डालने के बाद पानी निकल आएगा, अगर है नहीं तो कितनी बार भी डालते रहो नहीं निकलेगा। और है तो है, एक बार भी डालोगे तो वो निकलेगा। समझने की बात है कि जिस खुशी की मनुष्य को तलाश है वो 5 मिनट की नहीं है, 2 मिनट की नहीं है, 10 मिनट की नहीं है, 12 मिनट की नहीं है, 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 3 दिन की नहीं है, और ना ही मनुष्य को ऐसी खुशी की जरूरत है कि आज है कल नहीं है। दुकानों में लिखते हैं लोग शुभ लाभ। शुभ लाभ लिखने से अगर धर्म का लाभ हो जाता तो फिर इंश्योरेंस की जरूरत क्या रहती। आशीर्वाद देने वाले आजकल बहुत है। मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दो, तो जो वो दूसरे जब सिर के ऊपर हाथ रखने से तुम्हारे दुख दर्द खत्म हो जाएं, तो जब उनकी तबीयत खराब हो तो वो अपने ही सिर पे अपना हाथ क्यों नहीं रखते हैं? डॉक्टर को क्यों बुलाते हैं? अस्पताल क्यों जाते हैं? काहे के लिए? सिर पे हाथ। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम गुरु महाराज जी आप हमको आशीर्वाद दीजिए। मेरे आशीर्वाद से क्या हो? तुमको तो सारे सृष्टि के रचयिता का आशीर्वाद तुम्हारे को मिला हुआ है। उसका हाथ तुम्हारे सबके सिर पे है। पर क्या तुम इसको जानते हो? क्या इसको पहचानते हो? दुख आता है, मनुष्य अपना संतुलन खोता है, उसको डर लगता है, दुख से डर लगता है। सुख से किसी को डर नहीं लगता, दुख से डर लगता है। व्याकुल होता है मनुष्य। चाहत, मेरा ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। फिर वो कोशिश करता है कि मेरे के ऊपर अगर जो संकट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। फिर कहीं जाता है और बताने वालों की तो कमी है नहीं, इसलिए कि तेरे तो ये कर्म किए थे पिछले जन्म में, पिछले जन्मों का फल तेरे को मिल रहा है। तुमको याद है क्या किया था? जब याद ही नहीं है, सभी भूल गए क्या किया था, तो फिर सजा का फायदा क्या हुआ?
कम से कम अगर सजा मिले तो ये भी तो ये बताना चाहिए कि इस वजह से सजा मिल रही। अब ये थोड़ी बात है कि तुम घर आए और बीवी एकदम थप्पड़ मार दे। क्यों थप्पड़ मारा का पता नहीं। पिछले 10 सालों में 20 सालों में तुमसे कोई गलती हो गई होगी। तुम मान जाओगे, यही कहोगे अपनी बीवी से, अच्छा ठीक है। नहीं, ये जानने की कोशिश करोगे क्या हुआ, क्यों। तो जब गुरु महाराज जी से संपर्क बनता है तो वो और बात नहीं कि तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपना जीवन सफल करो। अपना जीवन सफल करो। तुम्हारे अंदर जो चीज है उसको जानो, उसको पहचानो, उससे नाता बनाओ। और अगर करोगे तो तुम्हारे जीवन में असली सुख, असली सुख, असली सुख ये नहीं आया और गया। जिसके जीवन के अंदर सचमुच में असली सुख है उसको ये भय नहीं कहीं चला ना जाए, कहीं ये नहीं है कि मैं अगर मैं कुछ कर दूं तो ये चला जाएगा ना। जब तक वो तार बना हुआ है, अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद की बारिश होगी, मेरे जीवन के अंदर, किसी और के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए नहीं, पिछले जन्म के लिए नहीं। अब जो तुम जीवित हो, अगर तुम इस बात को अपने जीवन में इस समय नहीं समझ सके, अब एक ये समझो कि एक छोटा सा चुटकुला है, ज्यादा छोटा नहीं है पर मैं सुनाता हूं। एक मियाँ बीवी थे, बच्चे उनके बड़े हो गए थे, बूढ़े भी हो गए थे वो दोनों के दोनों, तो अपने घर में रहते थे, सीधे साधे लोग थे। और बीवी उनकी उनसे अपने पति से जिद करती थी कि ढंग का खाना खाओ, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सेहत से रहेंगे, सेहत अच्छी बनाएंगे। तो धीरे 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 करके पति को काबू में कर लिया और रोज दोनों के दोनों एक्सरसाइज करें, सब्जियां खाएं, फल खाएं, खूब एक्सरसाइज करें, तो काफी तंदुरुस्त हो गए। काफी तंदुरुस्त हो गए तो कई साल जिए, सालों साल जिए। एक दिन दोनों की मौत हो गई। ऊपर गए, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की रोटियां, तरह तरह के परोठे, तरह तरह के अचार, तरह तरह के भात। तो बैठे खाने के लिए तो टेबल एक तरफ से लेके दूसरी तरफ सिर्फ पकवानों से भरा हुआ। ऐसी ऐसी स्वादिष्ट चीज जिनको अपने जीवन में कभी खाया नहीं, और कई साल हो गए खाए हुए, क्योंकि उबली सब्जी खाते थे, फल खाते थे, बस तंदुरुस्ती के चक्कर। तो जब खाना पूरा हो गया तो बैठे हुए थे वो मेज पे, तो पति अपनी पत्नी की तरफ देखता है और देखता है और कहता है, तो है बिल्कुल गधी की गधी।
तू है बिल्कुल गधी की गधी। तो पत्नी ने कहा मैंने क्या किया कि वो सब एक्सरसाइज और खाना ठीक ढंग का खाओ, अगर इस चक्कर में नहीं पड़े होते तो 10 साल पहले यहां नहीं आ जाते। तो हर एक चीज इस संसार में मनुष्य करता है सुखी होने के लिए। अब किसी को यह है कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ये योग करेंगे, वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक ढंग से खाएंगे, ये करेंगे। अब वो उन्होंने किया और ऊपर जाकर के भी पति क्या कहता है अपनी पत्नी से, है तू गधी की गधी। अगर ये नहीं किया होता सब कुछ तो 10 साल पहले यहां आ जाते। और ये है मनुष्य के साथ। सारी जगह मनुष्य ने अपने फॉर्मूला बना रखे हैं कि खुशी कैसे होगी, कैसे मनुष्य खुश होगा। कोई फिल्म जाता है, कोई कहीं जाता है। जो नाता होता है ना, असली नाता, असली नाता गुरु का और शिष्य का, मनुष्य का रूप शिष्य का, मनुष्य का रूप गुरु का। ये नहीं एक भैंस और एक बिल्ली ना, नहीं बात समझ में आएगी कि कोई समझाए, कोई समझाए और कोई मनुष्यों की कमजोरी को समझे। कोई मनुष्य की कमजोरियों को समझे कि मनुष्य उस चीज को भूलता है जो सबसे जरूरी है, और उसी चीज को बार 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 याद दिलाए। इस रूप में नहीं कि तुमने पाप कर दिया, इस रूप में नहीं, धमकाने से नहीं, डराने से नहीं कि अब तुम जाओगे जहन्नम में जाओगे, अब स्वर्ग नहीं जा पाओगे, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब तुमको कीड़े पड़ेंगे। ना, उठो। अगर तुम सोए हुए हो तो उठो, जागो, अपनी आंखें खोलो और देखो इस जीवन के अंदर यह है चमत्कार। ये जो तुम्हारा श्वास तुम्हारे अंदर आता है, यह है चमत्कार। इस चमत्कार को देखो, इस चमत्कार का अनुभव करो, इस चमत्कार को समझो।